इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ, जहाँ बीती रात राजौरी में तबाही का मंजर देखने को मिला। मैं बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हूँ। आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस बेला एरिया में तबाही हुई है। सबसे पहले आप पीछे देखें तस्वीरें। ये जो गाड़ियां आप देखें, यहाँ 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर आकर अटक गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी। ये बस अड्डा तबाह हुआ है, पूरी तरह से बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहाँ पर अटके हैं। ये चिनाब नदी है जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है। इस समय उफान पर है। अखनूर में स्थिति देखिए भयावह हो सकती है अगर जलस्तर और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखिए इस समय जलस्तर कितना बढ़ चुका है, तीव्र जल प्रवाह है और प्रशासन जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स आई थी और लोगों से अपील कर रही थी कि वो यहाँ नदी के तट से दूर रहे क्योंकि स्थिति भयावह हो सकती है। इसीलिए एहतियातन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदियों से दूर रहे। यही स्थिति जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की भी है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की तो उनका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है क्योंकि बीती रात से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। इसके कारण जो जल स्तर है नदियों का वो काफी बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, राजौरी हो, पुंछ हो, वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है, जानो माल का नुकसान हुआ है, लोगों के घर ढह गए हैं और कई लोग अभी भी लापता है, मलबे में फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार अपनी टीम्स जो है प्रभावित इलाकों में भेज रहा है और जो क्षति हुई है उसका आकलन भी हो रहा है और जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता भी पहुंचाई जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है और उनको हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। रात को 3 बजे नॉर्मली वहां से पानी आ रहा था। हमें लगा ऐसे ही होगा क्योंकि काफी टाइम के बाद आया है। मतलब मैं जब बिल्कुल छोटी सी थी तब आया था और फिर अचानक से पानी का लेवल बढ़ने लग गया। वहां से लोगों ने शोर डाला, हमने सोचा ऐसे ही है, लेकिन देखते ही देखते हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग अपना सामान ऊपर शिफ्ट कर सके या आगे पीछे कहीं जा सके। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ हमारा नीचे था। खाना पीना, कपड़े, बिस्तर, हमारा सब कुछ खराब हो गया, सब नीचे था। कुछ बचा ही नहीं था कि हम ऊपर लेके जा सके। पानी इतना बढ़ रहा था, अगर सुबह तक अभी तक बारिश रहती तो ये घर पूरा पानी के मतलब गिरफ्त में हो जाता। आप कोई भाग गए सारे? हाँ, हम लोग डर के भाग गए थे। अच्छा, आप कहाँ थे? 10 मिनट और पानी जाता तो हम भी सभी ऊपर चले गए थे। तो किस तरह का मंजर था वो? डर लगता था। मंजर अचानक से पानी आया। हमें लगा हम इस तरफ भागेंगे, पर दोनों साइड से पानी आया तो हम सोच ही नहीं पाया। हम छत की तरफ चले गए और वहां से पीछे हम दूसरे घर में गए। ये वो खुशनसीब बच्चे हैं जो जिनकी जान बची है, क्योंकि सामान का नुकसान बड़ा हुआ है लेकिन हिम्मत ये रही कि इनकी जान जो है बच गई। समय रहते इनको पता चल गया कि पानी का जलस्तर बढ़ चुका है और पानी इनके मकानों के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके बाद ये बच्चे जो हैं, पूरी फैमिली जो है वो यहाँ से शिफ्ट हुई। ये कह रहे हैं कि 10-10 फुट तक पानी जो है वो यहाँ पर इनके घरों के अंदर, इनके कमरों के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका था, जिस कारण तबाही का मंजर इन्हें देखना पड़ा। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखें सामने पूरा ये इनकी किचन है, ये इनके रूम है, ये सारे के सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ना सिर्फ ये घर के आसपास के जितने भी घर हैं, तमाम तरह के घरों का यही मंजर है, तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बीती रात जो भारी बारिश हुई है राजौरी जिला में, उसी के नतीजे में ये जो नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। फिलहाल ये लोग जो है यहाँ से, जिला प्रशासन जो है इन तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर रही है और फिलहाल अभी तक इन लोगों को क्या कहना है कि हमें किसी तरह की रिलीफ जो है वो दी जानी चाहिए ताकि हम लोग जो हैं वो फिर से स्टैंड हो सकें, क्योंकि भारी नुकसान बीती रात यहाँ पर हुआ है।